अगर जो दोस्तों आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैथ से, ठीक है, तो आपको मैथ को कैलकुलेशन को फास्ट करना हो तो आपको फ्रैक्शन का जोड़ घटाना आपको एक लाइन में आपको मन में कैलकुलेट करके आपका आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा देख लो तो आपको आराम से आपका आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 है, आपका बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको साइन का, ठीक है, प्लस माइनस करने मैंने आपको सिखाया था, जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, आज हम भिन्नों का जोड़ घटाना सीखेंगे। तो केस नंबर 1 में ऐसे सवाल आपको मिलेगा, केस नंबर 2 में ऐसे मिलेगा, केस नंबर 3 में ऐसे मिलेगा, केस नंबर 4 में ऐसे मिलेगा और केस नंबर 5 भी अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे वाले सवाल को कैसे करेंगे ध्यान देगा। तो एक एक के साथ है। केस नंबर 1 में आपका देखो सिंगल डिजिट आपका एक है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रैक्शन है भिन्न के फॉर्म में। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 4 × 1 और जो यहाँ पर साइन है उसको जोड़ दो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। 4 करने में 4, 4 3 7, कितना हो गया हमारा 7/4 हो गया हमारा। डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है। वैसे 4 करने में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 करने में 4, 4 में से 3 माइनस होगा आपका कितना होगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, जो साइन होगा वो लेंगे। 4 में से 3 जाएगा आपका 1/4 आएगा, क्या आएगा आपका 1/4 आएगा आपका। ठीक, वैसे आपका 3 करने में 3, 3 में से 4 को घटाओगे तो आपका 1/4 ही आएगा, लेकिन आपका साइन क्या आएगा आपका माइनस आएगा आपका। ठीक है, माइनस प्लस कैसे आता है मैंने आपको पहले ही वीडियो बना रखा है पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक था हमारा, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन था, अब यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पर एक आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तरीका आपको ये बस आपको शिफ्ट करके इधर लिख दिया, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका जो साइन है उसको साथ सम करेंगे हम। ठीक है, 3 करने में 3, 3 2 5, तो 5/2 आ गया। तो ये आपको ऐसे पैटर्न में आपको सवाल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कैलकुलेशन में आपको। ओके, तो वैसे इसको भी करेंगे हमारा 5 करने में 5, 5 में से 3 जाएगा हमारा, कितना बचेगा 5 में से 3 को माइनस करोगे आपका कितना बचेगा आपका, ये -5 आ गया। जैसे यहाँ पर 3 तो यहाँ पर रहेगा हमारा 5 × -1 यानी -5 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको जब माइनस करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, देखो कैसे बनेगा आपका, 3 में से -5 कम करोगे तो -2/5 बनेगा आपका। बड़ा वाला आपका 5 आपका साइन आपका माइनस है तो आपका माइनस लेंगे हम। ठीक है ना, ओके, समझे। तो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ये वाला एक वाला। चलिए, तो यहां पर एक केस नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, एक के साथ हमारा फ्रैक्शन था। अब केस नंबर जो 2 है हमारा, फ्रैक्शन तो है ही हमारा, साथ ही साथ नंबर 1 नहीं, आपको 2 4 5 कुछ भी आ सकता है। तब कैसे करेंगे, तरीका आपका वही आपका, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7/2। आपको बेसिक से आपको नहीं करना, आपको बेसिक से करोगे तो आपको लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको वो तो बच्चे करते हैं, आपको पता ही होगा आपको। ठीक है, वैसे इसको 2 5 10 मल्टीप्लाई, 10 में से 13 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 13 माइनस करोगे आपको -3/2 आएगा आपका, -3/2 आएगा हमारा। वैसे इसको माइनस करो 7 3 21, 7 3 21, 21 में से 12 को घटाओगे कितना आएगा आपका, 21 में से 12, 21 में से 12 घटाओगे आपका 9 बटा प्लस में आएगा आपका 9/3 आएगा हमारा। ठीक है, कितना आएगा आपका 9/3। अब यहाँ पर देखो रेशो कट रहा है तो काट दो, काट के लिखा करो। ठीक है, 3 3 का 9, 3 बार में गया हमारा, कितनी बार में गया हमारा, 3 बार में गया हमारा। समझ में आ गया ना आपको। अब वैसे ही आपका देखो, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पर क्या है बाबू प्लस है, तो 6 5 कितना हो गया हमारा 11/3, कितना हो गया बाबू 11/3 हो गया आपका खत्म। ठीक है, वैसे ही आपका 2 दूनी 4, क्या आपका 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा यानी कि 3 - 4 ये हो गया हमारा /2। ठीक है, तो 3 में से 4 जाएगा तो आपका एक तो बचेगा आपका, प्लस माइनस माइनस ही होता है आपका। बड़ा नंबर आपका 4 है, 4 के पहले आपका साइन क्या है आपका माइनस है तो माइनस लेंगे, -1/2। ठीक है, ये भी हो गया, केस नंबर 2 भी खत्म हो गया हमारा, समझे। अब केस नंबर 3 में हमारा, ठीक, यहां पर भी देखो फ्रैक्शन 5/2, यहां पर भी फ्रैक्शन है हमारा। ठीक है, केस नंबर 4 में भी देखो यहां पर भी फ्रैक्शन, यहां पर भी फ्रैक्शन, दोनों अलग अलग है हमारा। अगर जो दोनों आपका ये केस नंबर 3 हमारा हर सेम हो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो, हर सेम हो, हर सेम होगा तो आपको सीधे सीधे आपको क्या करना, ऊपर ऊपर अगर जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो 2 आपका जो नीचे होगा वो सेम आएगा, लिख देंगे एलसीएम आपका 2 ही आएगा हमारा, 2 का 2 ही लिख देंगे, जो भी आपका नंबर होगा सीधे सीधे ऊपर ऊपर प्लस माइनस कर दो जो भी है हमारा साइन के साथ। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2 हो गया, काटोगे तो हमारे कितना आएगा आपका 2 चौको 8 यानी 4 आएगा हमारा, समझे। वैसे ही देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है हमारा, सब सेम है आपका, तो आपका क्या आएगा आपका एलसीएम तो आपका 5 ही आएगा आपका, सब सेम होगा तो आपका 5 वही चीज आएगा हमारा। ठीक है, और ऊपर जोड़ दो, जो सम कर दो जो साइन के साथ आपका, देखो 6 - 2, 6 में से देखो 6 से लिख दो, 6 - 2 + 3। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 4 बचेगा हमारा, फिर 4 और 3 कितना हो गया आपका 7 हो गया हमारा, कितना होगा 7/5 आ गया हमारा, कितना आ गया आपका 7/5 आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक लाइन में आपको करने आना चाहिए, आपको मन में कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, आप कहानी की तरह आपको पूरा बेसिक से नहीं सॉल्व करना है ऐसे वाले सवालों को आपको, ठीक है ना। अब जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, ये आपको मजबूत बनाएगा आपका कैलकुलेशन, आपको ये सब कैलकुलेशन में आपका कहीं ना कहीं आपका यूज होगा, ठीक है। चलिए केस नंबर 1 2 3 हो गया आपका। अब केस नंबर 4 यहाँ पर देखो, ये सेम नहीं है आपका, हर सेम नहीं है, ठीक है, हर हमारा सेम ना हो, सेम ना हो, देखो यहाँ पर सेम है नहीं सेम है, तो एलसीएम लेंगे हम, क्या लेंगे बाबू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको एक लाइन में करना है, पता चला पूरा कहानी लिख दो एलसीएम के थ्रू, ठीक है ना। ओके चलिए केस नंबर 4 थोड़ा स्टडी डीप में करते हैं। चलिए केस नंबर 4 स्टडी करते हैं। केस नंबर 4 हमारा क्या है, हर अगर जो सेम ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको सॉल्व करना है आपको। देखो ये आपका हर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम लो, ठीक है। अब एलसीएम लेने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता चला ऐसे एलसीएम ले रहे हो, 3 और 5 का एलसीएम लो, 3 से कटेगा हमारा एक बार में, 5 से कटेगा हमारा एक बार में, ठीक है, क्योंकि तीनों आप दोनों एक प्राइम नंबर है हमारा, तो 3 और 5 का मतलब 15 आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 15, एलसीएम कितना आ गया हमारा 15, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, आपको देखो कैसे करना, ध्यान से देखो, आपको बड़ा नंबर बहुत बड़ा बड़ा आ जाए आपको फ्रैक्शन आपका, ठीक है, ये रहा आपका बेसिक से, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे है, जो भी नीचे है इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, आपका 5 है हमारा, कितना हमारा 5 है, 5 का टेबल पढ़ो, 5 का 5 5 दूनी 10, अब 10 देखो हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, सबसे कटना चाहिए, टेबल पढ़ते रहो, तो ये आपका नहीं होगा। फिर 5 तिहाई 15, टेबल पढ़ दो, बड़ा नंबर देखो टेबल पढ़ दो, तो देखो 15 हमारा 3 से भी कट जाएगा हमारा, 15 हमारा 3 से भी कट जाएगा हमारा, और 5 से भी कट जाएगा, तो यही आपका एलसीएम होगा। तो डायरेक्ट ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया, बस ये कॉन्सेप्ट था हमारा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक। अब सवाल यही आपका, देखो इसको एक लाइन में बनाना, मन में बनाना, मन में कैसे बनाओगे, देखो ये पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 6/5। अब मैंने एलसीएम बता दिया, इसका एलसीएम कितना आएगा आपको 15, जैसे मैंने आपको बताया उसे निकालना है आपको 15, ठीक है, 15 एलसीएम आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो जो नीचे आपका, ये कितनी बार में जा रहा भाग, ये कितनी बार में जा रहा भाग, ऐसे करो मन में, तो 3 × 5 = 15 है, 5 बार में जाएगा, तो जितनी बार में जाएगा हमारा भाग वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाई कितनी बार में, 5 × 3 = 15, 3 बार में जा रहा है, तो 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, आपको बन गया। तो ऐसे आपको मन में आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो 2 × 5 = 10, साइन प्लस है तो प्लस, 6 × 3 = 18, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे 18 और कितना हो गया, 18 × 10 = 28 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 15 इज करेक्ट आंसर। चलिए आपके सामने एक नया केस आता है, आपका केस नंबर 5 है हमारा, इसको बनाते हैं। केस नंबर 5 हमारा मिक्स फ्रैक्शन, क्या हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इस साइड। जैसे कि हमारा 5 होल 2/3, इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसी को ऐसे का जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एकदम पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो 5 + 2/3, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, बात एक ही हमारा। तो 5 होल 2/3, 5 × 2/3 इसको पढ़ते हैं। इसको जब खोल के लिखोगे तो 5 प्लस में लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना प्लस में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो वही वाला पैटर्न आपका आ गया, आपका 3 × 5 = 15, 2 = 17 डिवाइड बाई 3, जो भी मैंने आपको बताया 17 डिवाइड बाई 3, तो यही होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को अगर जो ऐसे वाले पैटर्न में आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारा यहाँ पर 3 हमारा, यहाँ पर 2 है, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट का मतलब जैसे कि हमारा देखो डायरेक्ट, ये हमारा पहला सवाल ये है, जैसे कि इसको ऐसे ले लो, 3 और 2 को एक साथ जोड़ दो, 3 × 2 कितना हो गया हमारा 5, जो नंबर है ना इसको पहले जोड़ दो, 3 × 2 कितना हो गया हमारा 5, अभी क्यों जोड़ रहा है अभी बताऊंगा, 5 हो गया हमारा, ठीक है। तो 5 हो गया हमारा, फ्रैक्शन को एक तरफ जोड़ो, प्लस 5/4, ठीक है, फिर 3/5, ओके। ऐसे किया करो, एक लाइन में ऐसे इसको जोड़ा करो, कैसे जोड़ा करो, ऐसे, समझ में आ गया ना आपको। तो इसको ऐसे कैसे जोड़ा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो 3 + 5/4, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2 + 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट इसको जोड़ लिया, 3 2 हमारा डायरेक्ट जोड़ लो, हमारा 3 2 5, अब 5/4 3/5 को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख के जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको आराम से जोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, आराम से जोड़ सकते हो, इसको डिवाइड बाई 1 लिख लो, क्या लिख लो, डिवाइड बाई 1। अब इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, जैसे मैंने आपको बताया, एलसीएम लिखो,
4 5 20 का एलसीएम, 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20 ही आएगा हमारा। 20 जो हमारा एक के टेबल में कितनी बार में जा रहा है आपका? 20 ही बार में जाएगा, तो 20 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार में जाएगा आपका? 20 बार में जाएगा ना आपका। अब ये 5 बार में जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार में जाएगा, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। और यहाँ पर ये देखो कितनी बार में जाएगा? 5 चौक 20, 5 बार में जाएगा, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? 5। अब इसको लिख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा सवाल अभी मैं आपको इसको भी बताऊंगा। 5 दूनी 5 और 20 का मल्टीप्लाई 100 आ गया, ऊपर कितना आएगा आपका? 100, ये प्लस 5 25, 3 चौको 12 डिवाइड बाई 20। अब इसको जोड़ लो, आंसर आ गया हमारा। जोड़ लो, 100 25 125, 10 135, 137 आ गया। जोड़ लेना हमारा 137 डिवाइड बाई 20 आएगा हमारा। कितना आएगा? 137 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझे। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम।